बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। इसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये हमारे डिफरेंट एंडोक्राइन ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमिकल पोजीशन या एनाटॉमिकल लोकेशन को डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ब्लड सप्लाई और एंड पे नर्व सप्लाई को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन को या एनाटॉमिकल लोकेशन को। तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली हमारे नोज़ के बिहाइंड, इसके पीछे, मतलब हमारे नोज़ के पोस्टीरियर साइड पर और हमारे हाइपोथैलेमस के इंफीरियरली लाई करता है। ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया पिट्यूटरी ग्लैंड के। अब फॉर एग्जांपल दिस इज़ द इंटीरियर साइड ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियरली, इसकी फ्रंट साइड पर हमारा नोज़ है और इसके सुपीरियरली हमारा हाइपोथैलेमस है। अब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली हाइपोथैलेमस से हैंग हो रहा होता है नीचे की तरफ, ठीक है। अब बाय अ लॉन्ग एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन को या इस लॉन्ग प्रोसेस को हम इन्फेंडिबुलम कहते हैं, ठीक है। ये जो लॉन्ग प्रोसेस या लॉन्ग एक्सटेंशन है हाइपोथैलेमस से जो निकलती है, जो कि जिसके साथ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हैंग हो रहा है, उसे हम इन्फेंडिबुलम कहते हैं या फिर इसे पिट्यूटरी स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है। ये दो नाम हैं इसके। और हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे एक ये प्लेस हुआ होता है स्मॉल डिप्रेशन ऑफ सफिनाइड बोन। मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। ये ऐसे होती है डिप्रेशन ऑफ सफिनाइड बोन। ये जो स्मॉल डिप्रेशन ऑफ सफिनाइड बोन है, इसके ऊपर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो प्लेस हुआ होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सीला टर्किका। सीला टर्किका इज एक्चुअली द डिप्रेशन ऑफ सफिनाइड बोन वेयर आवर पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्लेस्ड। तो अब हम इसकी रिलेटिव एनाटॉमिकल पोजीशन को डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली, इंफीरियरली और लेटरली कौन कौन से ब्रेन के पार्ट्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले इसके एंटीरियरली हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा ब्रेन का पार्ट मौजूद होता है। मैंने आगे बताया कि इसके फ्रंट पर, इसके एंटीरियरली नोज लाई करता है, लेकिन वो तो इसका डिस्टल पार्ट है, मतलब काफ़ी दूर। मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया था कि ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि इसके बैक साइड पर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड लाई करता है। लेकिन इसके जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, जो इसके नज़दीक जो ब्रेन का पार्ट मौजूद है, मतलब कि इसके एंटीरियरली, वो मैं आपको बताता हूँ। वो सफिनाइड साइनस मौजूद होता है। सफिनाइड बोन में एक साइनस मौजूद होता है जिसे सफिनाइड साइनस कहते हैं। अगर मैं यहाँ से बता सकूँ आपको अप्रॉक्सीमेटली, ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पर इस बोन के ऊपर यहाँ पर ये सफिनाइड साइनस होता है, ठीक है। अब इसके बिल्कुल ये इसके एंटीरियरली होता है, ठीक है। अब जब हमें अपने पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ डिसऑर्डर आ जाता है, हमें इसकी सर्जरी जब रिक्वायर्ड होती है, तो हम इसी सफिनाइड साइनस के थ्रू ही इस तक एक्सेस हासिल करते हैं। सफिनाइड साइनस और नेज़ल कैविटी के थ्रू हम इस तक एक्सेस हासिल करते हैं। तो ये था इसके एंटीरियरली सफिनाइड साइनस मौजूद हो रहा है। जबकि इसके पोस्टीरियरली अगर हम बात करें इसकी बैक साइड पर, ठीक है, तो चार जो ब्रेन के पार्ट हैं वो मौजूद होते हैं। उन चारों को डिस्कस कर लेते हैं। इसके पीछे ये जो मैंने आगे ड्रा किया था, ये सीला टर्की का, जिसके ऊपर ये प्लेस हुआ होता है, तो सफिनाइड बोन के स्मॉल डिप्रेशन था। ये इसके बैक वॉल, इसकी पोस्टीरियर वॉल ऑफ सीला टर्की का, ये इसकी पोस्टीरियरली लाई करती है। इसके अलावा बेसिलर आर्टरी भी इसके पीछे लाई करती है, इसके पोस्टीरियरली। इसके अलावा पोस्टीरियर इंटरकॉर्नस साइनस भी इसके बिहाइंडली लाई करता है। और पोन्स जो कि हमारे ब्रेन स्टेम का एक पार्ट है, वो भी इसके पीछे लाई करता है, ठीक है। ये 4 पार्ट हैं जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियरली लाई करते हैं। अब इसके सुपीरियरली क्या चीज़ लाई करती है? इसके सुपीरियरली डायफ्रेगमा सिलाई लाई करता है। यहाँ पर इसके पोस्टीरियर डायफ्रेगमा सिलाई होता है। डायफ्रेगमा सिलाई में एक होल होता है जिसके थ्रू जिसमें ये इन्फेंडिबुलम जिससे एक्सटेंड होता है और हमारे उसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड हैंग हुआ होता है, ठीक है। और इसके ऊपर हाइपोथैलेमस होता है। ये जो है इसके ऊपर सुपीरियरली डायफ्रेगमा सिलाई लाई करता है। और ये ऑप्टिक चियाज़म, ये भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के सुपीरियरली लाई करता है। मतलब दो चीज़ें हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के सुपीरियरली लाई करते हैं, एक हमारा डायफ्रेगमा सिलाई और दूसरा ऑप्टिक चियाज़म। अब इसके इन्फीरियरली क्या चीज़ लाई करती है? इसके इन्फीरियरली भी सफिनाइड साइनस
सफिनाइड साइनस जो कि हमने डिस्कस किया था कि इसके एंटीरियरली लाई करता है, वही इसके इंफीरियरली भी लाई करता है। एक्चुअली ये बहुत स्मॉल साइज़ का होता है, एक पी साइज़ इसका डायमीटर अगर हम देखें तो 1 सेंटीमीटर होता है। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का डायमीटर 1 सेंटीमीटर होता है। एक पीस साइज जो मटर का जितना दाना होता है उतने साइज़ का ये होता है, और इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर होता है। इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 0.5 ग्राम टू 0.1 ग्राम इसके दरमियान वेरी करता है। तो ये जो सफिनाइड साइनस होता है वो यहाँ से शुरू होता है और इसके एंटीरियर से होता होता इसके इन्फीरियर तक भी लाई करता है। तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के इन्फीरियरली भी सफिनाइड साइनस लाई करता है। अब इसके लेटरली मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है। अब इसके जो लेटरली जो एक साइनस लाई करता है जिसे हम कहते हैं कैवर्नियस साइनस, ठीक है, वो इसके लेटरली लाई करता था। तो ये थी इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ आवर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। जब हमने इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी की तो हमने देखा कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली 2 in 1 एक ग्लैंड है। मतलब कि ये एक्चुअली है तो एक ही ग्लैंड, लेकिन इसकी 2 लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब होती है और एक पोस्टीरियर लोब होती है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब ये दोनों लोब्स हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की, इन दोनों की जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिनेशन है, जहाँ से ये इनके जो ओरिजिन है, जहाँ से ये ओरिजिनेट हुई हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं और ये डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं ये दोनों लोब्स, और इनके फंक्शन भी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं। तो हम इसलिए इनको अलग-अलग करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस कर लेते हैं। जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड की, उसका दूसरा नाम है जो मैं लिख लेता हूँ एडिनो हाइपोफाइसिस, ENO। एडिनो हाइपोफाइसिस और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसका दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। ये एक्चुअली ये ओरिजिनेट हुई है हमारे फेरिंक्स के रूफ से एक पोच लाइक स्ट्रक्चर थी, ऐसे पोच लाइक स्ट्रक्चर वहाँ से ओरिजिनेट हुई है। इसे हम रेथिकस पाउच भी कहते हैं। हमारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ये रेथिकस पाउच से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। अब इसको हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो एंटीरियर लोब है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ये जो पार्ट है इनको मैं बताता हूँ, ये जो मेन पार्ट है इसे हम कहते हैं पार्स डिस्टिलस, इसको पार्स डिस्टिलस या पार्स एंटीरियर भी कहते हैं। ये जो इसका जो मेन पार्ट है वो पार्स डिस्टिलस है। इसके अलावा ये जो दरमियान में ये जो है पॉइंट, इसे हम पार्स इंटरमीडिया कहते हैं, ठीक है। ये जो दरमियान वाला पार्ट है ये पार्स डिस्टिलस या पार्स एंटीरियर, ये पार्स इंटरमीडिया, और ये जो पार्ट होता है जो इन्फेंडिबुलम के साथ रैप हुआ होता है इसे हम कहते हैं पार्स ट्यूबरालिस, ठीक है। ये 3 पार्ट हैं या 3 जो इसके सब डिवीजन्स हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब जो पार्स डिस्टिलस है वो मेन पार्ट है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी लोब का। अब यहाँ से ही हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो पार्स इंटरमीडिया है ये एक्चुअली ये मतलब सेपरेट करता है हमारे पार्स डिस्टिलस या फिर पार्स ये जो एंटीरियर था इसको हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सेपरेट करता है, ये जो दरमियान में है पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। और जो पार्स ट्यूबरालिस था वो एक्चुअली हमारे पास डिस्टिलस के ऊपर उसके साथ उसकी ऊपर वाली एक्सटेंशन है। ये इसका जो फंक्शन है वो पुअरली अंडरस्टूड है, वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये रैप हुआ होता है हमारे जो इन्फेंडिबुलम था या फिर हमारे ये जो इन्फेंडिबुलम था इसके एंटीरियर और इसके लेटरल साइड पर ये रैप हुआ होता है। ये थे 3 पार्ट हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी की ओरिजिनेशन भी हमारे एंटीरियर से डिफरेंट है। हमारा एक्चुअली पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नर्वस टिश्यूज पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, उस पर कंपोज्ड होता है और ये ओरिजिनेट हुआ है हमारे 4 ब्रेन से, ठीक है। अब ये डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, सिक्रीट करता है। अब 2 किस्म के जो दो मेन हार्मोन्स हैं जो कि सिक्रीट होते हैं वो
एक है ADH मतलब कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोपेरिसन, ये उसको सेक्रेट करता है। अब जो ADH है या वैसोपेरिसन है वो हमारे ब्लड ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन रखता है। और दूसरा हार्मोन जो ये सेक्रेट करता है वो ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन है जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी सेक्रेट करता है। उसका क्या फंक्शन है, वो हमारी मिल्क सेक्रीशन और पाचुरेशन में भी इन्वॉल्वमेंट उसकी है। ये दो हार्मोन्स थे। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन सिक्रिएट करता है वो एक्चुअली कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है, जब हम ब्लड सप्लाई के बाद डिस्कस करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे हमारा हाइपोथैलेमस हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लड सप्लाई टू पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्चुअली इसकी ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसकी वेनस ड्रेनेज एक जैसी है। ठीक है, मतलब कि दोनों से ये सेम वेन्स निकलती हैं और वेनस ड्रेनेज दोनों की एक जैसी है। ठीक है, इसकी आर्टरीज हैं जो आर्टीरियल सप्लाई है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली हम पहले एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को डिस्कस कर लेते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को जो आर्टरी आती है जो इसको ब्लड सप्लाई करती है उसे हम कहते हैं सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के सुपीरियरली लाई करती है, इसलिए हम सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी कहते हैं। वो एक्चुअली डायरेक्टली इसको ब्लड सप्लाई नहीं करती है। एक्चुअली वो एक ब्रांच है हमारी कैरोटिड इनर कैरोटिड आर्टरी की। कैरोटिड आर्टरी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कैरोटिड आर्टरी मेन आर्टरी है जो कि हमारी नेक और हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी उसकी एक ब्रांच है, कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच है जो कि सबसे पहले एक नेटवर्क बनाती है हमारे हाइपोथैलेमस में नेटवर्क बनाती है। फिर उससे एक वेसल्स निकलते हैं, वो फिर हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई होता है। मतलब कि अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा था कि हमारा हाइपोथैलेमस हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन जो सिक्रेट करता है उसको ये कंट्रोल करता है। वो कैसे? अब इनडायरेक्टली इसको ब्लड मिल रहा है, मतलब कि इसको डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से इसको ब्लड मिल रहा है। अब हाइपोथैलेमस न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करेगा ब्लड में, और ब्लड जब इसमें आएगा तो इसकी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर देगा, और हमारा हाइपोथैलेमस इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये थी इसकी सिंपली एक ही इसको आर्टरी थी जो कि ब्लड सप्लाई कर रही थी, सुपर हाइपोफिजियल आर्टरी। अब हमारा पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी लोब है उसको डिफरेंट किस्म की आर्टरीज जो हैं ब्लड सप्लाई करती हैं। 3 आर्टरीज हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एक सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी है, इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी है, और इनफेंडिबुलर आर्टरी है। ठीक है, एक सुपीरियर जो इसके ऊपर होगी, इंफीरियर इसके नीचे होगी, और जो इनफेंडिबुलर आर्टरी है वो यहाँ से इसको ब्लड सप्लाई करेगी। तो ये था इसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आर्टीरियल सप्लाई। और इसकी वेन्स यहाँ से दोनों की इसकी वेन्स निकलती हैं, और वेनस ड्रेनेज दोनों का अप्रॉक्सीमेटली सेम है। अब इसकी नर्व सप्लाई को डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि एक डिसऑर्डर है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी एडिनोमा इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ न्यूप्लाज इन आवर पिट्यूटरी ग्लैंड। एक ट्यूमर बन जाता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, जो कि जिसकी 2 कैटेगरी हैं, एक है नॉन फंक्शनल ट्यूमर और दूसरा होता है हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर। ठीक है, अब ये जो ट्यूमर होता है ये जब एक्सटेंड होता है, जब फैलता है, तो ये हमारे ऑप्टिक चिज़्म को कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑप्टिक चिज़्म के कंप्रेशन की वजह से हमारी विजुअल डिसऑर्डर आ जाते हैं। हमारी आँख, हमारे विजुअल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मतलब कि उसमें इफ़ेक्ट आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये डेफिनेटली जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट कर रहा था उसको या इंक्रीज़ कर देगा या डिक्रीज़ कर देगा। तो इसकी वजह से ये काफ़ी मतलब कि जो हमारा इसका ट्यूमर है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। डेफिनेटली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये मास्टर ग्लैंड है। अगर यही इसमें अगर डिसऑर्डर्स आ गए तो हमारा पूरी बॉडी जो होती है वो कोलैप्स कर सकती है। तो अब इसका सर्जरिकली जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वो हमारी नेज़ल कैविटी से और हमारे हमारे जो
सफेनाइड साइनस है, इन दोनों साइनस के ज़रिए इस तक अप्रोच हासिल की जाती है और इसकी सर्जरी की जाती है। ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी है। इसके बाद हम इसकी नर्व सप्लाई को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी नर्व इसको इनर्वेट करती हैं। एक्चुअली इसको नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा सिंपल हैं जो इसको इनर्वेट करती हैं। हमारे हाइपोथैलेमस से नर्व्स ओरिजिनेट होते हैं जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को इनर्वेट करती हैं, ठीक है। इससे ओरिजिनेट होती हैं हमारे हाइपोथैलेमस से नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को इनर्वेट करती हैं। इसके अलावा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी था वो हमारे हाइपोथैलेमस से एक्सॉन्स जो न्यूरॉन्स की एक्सॉन्स थी वो ओरिजिनेट होती हैं, वो इसको करती हैं इनर्वेट। वो दो किस्म की न्यूक्लाई थी, एक थी सुप्रा ऑप्टिक और दूसरी थी पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई जो कि इसको इनर्वेट करती थी। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।